सबों को जय मसीह की। दूसरा कुरिन्थियों 3:3 में ये लिखा हुआ है, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। वचन ये कह रहा है कि यह प्रकट है कि हम मसीह के पत्री है। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर देना है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब हमने उनके वचन को ग्रहण किया, तो हमें भी अपने जीवन के द्वारा प्रभु को प्रकट कर देना है कि हम प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, कि हम प्रभु यीशु को फॉलो करते हैं। बहुत से संसार के लोग आज क्या प्रकट कर रहे हैं? वो नाना प्रकार के पाप बुराइयों को प्रकट कर रहे हैं। मगर जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, हमने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो आज हमें भी अपने जीवन के द्वारा उसको प्रकट कर देना है। अपने कार्यों के द्वारा उसको प्रकट कर देना है। अपने विश्वास के द्वारा उनको प्रकट कर देना है। जब हम ईमानदारी को दिखाते हैं, तो वो चीज ये दिखाता कि हम परमेश्वर को प्रकट कर दिए हैं अपने जीवन से। जब हम पाप और बुराई से भागते हैं, तो हम अपने जीवन के द्वारा ये दिखा देते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर दिया है। जैसे हम भजन संहिता 1 और 2 में देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि क्या ही धन है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग पर खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था पर से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता है। इसका मतलब ये मेरे प्रियो कि वो व्यक्ति अपने जीवन के द्वारा प्रभु को प्रकट कर दिया है। अपने व्यवहार के द्वारा प्रभु को प्रकट कर दिया है। तो आज हमें भी अपने जीवन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा दिखा देना है। हमें भी अपने प्रभु को अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर देना है। मैं दाऊद के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जब दाऊद के सामने वो गोलियात आया, हम इस अध्याय में देख सकते हैं 1 शामूएल 17 में कि फिलिस्ती इजराइल को ललकार रहा था। हमें देख सकते हैं गोलियत इजराइल को ललकार रहा था और दाऊद उन अपने इजराइलियों के सामने अपने आप को प्रकट कर रहा है। वचन बताता है 1 शामूएल 17 में दाऊद कहता है इजराइलियों के सामने अपने आप को कि वो खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। वो अपने आप को प्रकट कर दे रहा है कि मैं परमेश्वर को मानता हूं। अपने आप को उस इजराइल सेना के सामने प्रकट कर रहा है दाऊद। आगे हम ये देखते हैं कि इजराइल का राजा जो साउल था उस वक्त, उसके सामने भी वो प्रकट कर रहा है। और 1 शामूएल 17 का 36 में वो इस बात को प्रकट कर रहा है कि उसने अर्थात गोलियत ने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। वो साउल राजा के सामने अपने आप को प्रकट कर दे रहा है कि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। वो बार बार दाऊद बार बार अपने आप को प्रकट कर रहा है
आगे हम ये देख सकते हैं कि फिलिस्तियों के सामने भी वो अपने आप को प्रकट कर रहा है। और इसी में पहला सामुएल 17 के 45 में वो कह रहा है कि दाऊद ने फिलिस्तियों से कहा, तू तो तलवार और भाला लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। वो अपने जीवन में मेरे प्रिय प्रकट कर रहा है, परमेश्वर को प्रकट कर दे रहा है अपने जीवन में। और आगे हम देख सकते हैं इसी का 47 में कि इसलिए युद्ध तो यहोवा का है और वह तुम्हें मेरे हाथ में कर देगा। उस फिलिस्ती, उस गोलियत के सामने भी अपने आप को प्रकट कर दे रहा है कि युद्ध तो परमेश्वर का है, संग्राम तो परमेश्वर का है। आज हमें भी अपने जीवन के द्वारा उस परमेश्वर को प्रकट कर देना है कि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। आज हमें भी अपने जीवन, अपने व्यवहार से प्रकट कर देना है, हमें दिखा देना कि हम उस वचन पर चलते हैं, उस वचन पर हम खड़े रहते हैं। और मैं दानियल की अध्याय में भी आपको ले जाना चाहूंगा, जब नबूकदनेस्सर राजा ने एक बहुत बड़ा मूर्ति बनाया और ये बोला कि जो कोई गिर कर दंडवत न करे वह उसी घड़ी धधकती हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। ये हम देख सकते हैं दानियल के 3 में एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाया उसने और ये बोला कि जो कोई उस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा वो धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। तो सद्रक, मेशक, अबेदनगो जो प्रभु के लोग थे, उन्होंने क्या किया मेरे प्रियो, कि उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया। और वचन ये कहता है कि नबूकदनेस्सर ने उससे पूछा, हे सद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करते, ऐसा क्यों? सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने इनकार कर दिया था राजा के फरमान को। उन्होंने उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया। और वो कहते हैं दानियल के 3 के 17 में, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। मेरे प्रिय, सद्रक, मेशक, अबेदनगो इन कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर को अपने जीवन से प्रकट कर दिए कि हम जिसकी उपासना करते हैं वो हमको भट्टे से भी बचाने की शक्ति रखता है। और आगे ये कहता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न ही तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। उसने इनकार कर दिया। सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने अपने आप को, उन्होंने परमेश्वर अपने जीवन से अर्थात परमेश्वर को प्रकट कर दिया। उनके सामने मौत खड़ी थी मेरे प्रियो, उनके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं था। इतनी कठिन परिस्थिति, हमारे जीवन में भी बहुत बार कठिन परिस्थिति आती है, कभी फाइनेंशियल, कभी नाना प्रकार के लोभ, लालच, परीक्षाएं, मगर आज हमें भी सद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट कर देना कि प्रभु, हम तेरे वचन पर खड़े रहेंगे और अड़े रहेंगे। हम तेरे वचन से न दाएं मुड़ेंगे न बाएं मुड़ेंगे। सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट कर दिया। और मेरे प्रियो, फिर उन तीनों को बांध कर धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया। वचन बताता है दानियल के 3 के 17 में। और इसी 3 के 25 में बहुत बढ़िया वचन हम देख सकते हैं कि राजा के जो सैनिक थे वो कहते हैं, अब
मैं देखता हूं कि चार पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उसकी कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश था। मेरे प्रियो, डाला तो तीन को गया था मगर दिख चार को रहे थे। डाला तीन गया था मगर दिख चार रहे थे उस धधकती हुई भट्टे में, और वो टहल रहे थे। मेरे प्रियो, उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रकट कर दिया, और उसी परमेश्वर ने भी अपने आप को उस परिस्थिति में, उस आग में भी उनके जीवन में अपने आप को प्रकट कर दिया। भजन संहिता 9 में यह कहता है, भजन संहिता 9 के 16 में, यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया। भजन संहिता 9 के 16 में कितना बढ़िया वचन कहता कि यहोवा ने अपने को प्रकट किया और उसने न्याय किया। जब हम, मेरे प्रियो, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्रकट कर देंगे कि हम उसके अनुसार चलेंगे, उसके अनुसार हम जीवन जिएंगे, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर भी अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट कर देगा। हम देख सकते हैं सद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर दिया, और जब उनको आग में डाला गया, वो तीन नहीं वो चार दिखाई दिए। ये बताता है कि परमेश्वर ने अपने आप को उस जगह प्रकट कर दिया और उसकी कुछ भी हानि नहीं हुई। वचन बताता है, हम अभी दाऊद के बारे में हमने पढ़ा, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को दाऊद के जीवन में प्रकट कर दिया। जब दाऊद बार बार इजरायलियों के सामने, कभी राजा के सामने, कभी फिलिस्तीनियों के सामने प्रकट कर रहा था अपने आप को, और जब वो युद्ध के मैदान पर पहुंचा दाऊद, तो परमेश्वर ने भी अपने आप को दाऊद के जीवन में प्रकट कर दिया, और उसी दाऊद ने उस गोलियत को हरा दिया। मेरे प्रियो, अगर हम अपने जीवन में उस दाऊद के समान, उस सद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान अगर हम परमेश्वर को प्रकट कर देंगे, तो प्रभु भी हमें प्रकट कर देगा। अर्थात प्रभु भी अपनी महिमा हमारे जीवन में प्रकट कर देगा, प्रभु भी हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं कि दाऊद एक चरवाहा था, मगर हमेशा उसने अपने जीवन में परमेश्वर को क्या किया? प्रकट किया। और उस युद्ध के मैदान में भी परमेश्वर ने अपने आप को उस जगह प्रकट कर दिया और उसने गोलियत को हरा दिया। और जब परमेश्वर ने प्रकट किया उसको, अपने आप को, दाऊद के जीवन में वो चरवाहा था और उसी जगह से वो राजा बन गया। मेरे प्रियो, उसी जगह से उसकी एक शुरुआत हो गई राजा बनने की। तो आज जैसा दाऊद ने अपने जीवन में प्रकट किया कि मैं प्रभु के पीछे चलता हूं, तो प्रभु ने भी अपने आप को उसके जीवन में प्रकट करके दिखा दिया कि दिखा दिया। दाऊद के जीवन में अपने आप को परमेश्वर ने प्रकट कर दिया और उसी दाऊद ने गोलियत को हरा दिया। सद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर दिया। वो आग भी उसकी हानि नहीं कर पाया। तो आज अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन से प्रकट कर रहे हैं, तो अकाल भी आ जाए, कंगाली भी आ जाए, कुछ भी हमारे जीवन में आ जाए, हम नाश नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट कर दिया है, अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट कर दिया है। अगर हम चार है, तो मेरे प्रियो, पांचवा व्यक्ति आपके जीवन में परमेश्वर है। आप चार नहीं, पांच है। अगर किसी का परिवार 6 है, तो वो 6 नहीं, वो 7 होगा। वो 7वां व्यक्ति परमेश्वर है। जब सद्रक, मेशक, अबेदनगो को डाला गया उस आग के भट्टी में, तो वो 3 नहीं, वो 4 दिखाई देने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर को प्रकट कर दिया। अगर आपका परिवार, मैं ये कह रहा हूं बार बार, अगर आपका परिवार 4 है, तो 4 नहीं, वो 5 है, क्योंकि आपने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रकट कर दिया है। वो परमेश्वर आपके जीवन में रहेगा। वो 4 नहीं, 5। अगर 6 का परिवार है, तो 6 नहीं, 7।
हर परिस्थिति में आप विजय होते चले जाएंगे मेरे प्रियो। हम देख सकते हैं पहला कुरिन्थियों 3:13 में यहां ये लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, क्योंकि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि वो कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ है स्थिर रहेगा और वो मजदूरी पाएगा। ये अंत के समय की बात है मेरे प्रियो, कि जब हम उस न्याय सिंहासन के सामने जाएंगे तो परमेश्वर की आग हमारे कार्यों को प्रकट कर देगा कि हमने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रकट किया कि संसार को प्रकट किया। यह प्रकट हो जाएगा मेरे प्रियो। जैसा वचन कहता, शरीर के काम तो प्रकट है, व्यभिचार, लुचपन, लड़ाई झगड़ा, मगर आज हमें आत्मा के कार्य को प्रकट कर देना है मेरे प्रियो। अगर आज हम अपने आत्मा के कार्य को प्रकट कर देंगे, अगर आज हम आत्मा के कार्य को प्रकट कर देंगे, तो जैसा दाऊद के जीवन में एक राजा के सिंहासन को उसने प्राप्त किया, हम भी एक बड़े बड़े आत्मिक स्तर में जा सकते हैं मेरे प्रियो। तो आज हमें भी परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन से प्रकट कर देगा। आज हमें भी अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट करना है और वो भी हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट कर देगा, उस दाऊद के समान, उस सदरक, मेशक, अबेदनगो के समान। इस वचन के अनुसार सबको आशीष मिले।